नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंधन समाचार और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिला बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजनौर के मडावर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव खेत में दबा दिया। इस मामले का खुलासा मुंबई में महिला की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के परिजनों ने मुंबई में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर मुंबई पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस आरोपी प्रेमी और महिला के परिजनों के साथ मंडावर के ग्राम नारायणपुर पहुंची। नारायणपुर निवासी फैजल अंसारी मुंबई में सैलून का काम करता था। उसके जोगेश्वरी निवासी सना से प्रेम संबंध थे। सना 29 मई को मुंबई से गायब हो गई। उसका मोबाइल बंद आने के बाद परिजनों ने लोखंडवाला के ओशीवारा चौकी पर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मुंबई पुलिस ने कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर फैजल को पकड़ा। पूछताछ में उसने सना की हत्या कर शव को दबाने की बात कबूल की, जिसके बाद मुंबई पुलिस के एसआई कमलेश और संजय के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम आरोपी फैजल और सना के परिजनों के साथ मनावर आई। आरोपी फैजल ने मुंबई और मनावर पुलिस को नारायणपुर के जंगल में वह स्थान दिखाया जहां उसने हत्या के बाद सना का शव दबाया था। देर शाम तक पुलिस मजिस्ट्रेट की देखरेख में सना के शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई में जुटी रही। मेरा नाम शबाना आसिफ शेख है। मैं जोगेश्वरी से ओशीवारा पुलिस सर लोग के साथ में आई हूँ। प्रॉपर हम लोग की फ्लाइट और गाड़ी के साथ में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हम लोग ने वहाँ पे मिसिंग कंप्लेंट डाला है ओशीवारा चौकी में। कौन सी तारीख में? 2 जून को हम लोग ने ओशीवारा पुलिस चौकी में कंप्लेंट डाला है और वो डालने के बाद हमारा पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। 4 दिन के बाद स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिसिंग कंप्लेंट थी 16 साल के बच्चे की। इन्होंने बोला हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अब हमारी बहन पे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। CDR निकालने के लिए बोला, CDR निकाला इन्होंने 5 दिन में। 10 तारीख को हमारा CDR निकल गया है। उसके बाद भी हम लोगों को बोले इन्होंने कि आपका जो CDR निकल के आया है ना, आप लोग कल के हम लोग डाले थे 11 तारीख को, 10 तारीख को आ चुका था। क्या नाम है इसका, वो क्या नाम है सर का, बंदा कामले सर ने हमारे को बोले आप लोग अभी जाओ, मैं निकल चुका हूँ। जो आपके साथ आए हैं वो बंदा कामले सर भी हमारे साथ में है। वो आरोपी के साथ में कंटिन्यूसली वो खड़े हैं, उससे बात भी कर रहे हैं कंटिन्यूसली। जब से हम निकले ना वहाँ से वो कंटिन्यूसली उसी के साथ में लगे पड़े बंदा कामले सर। वहाँ पे संजय चौहान सर ने हमको कोऑपरेट किया। वो मुजरिम को हमने यहाँ पे पकड़ के लेकर आया। यहाँ पे डेड बॉडी मिली है हमारे को। अभी वो बोल रहे हैं जो FIR होगी वो होगी, यहाँ पे 0 FIR कटने वहाँ से कटेगी। बल्कि यहाँ के जो ऑफिसर्स लोग हैं हमको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपकी FIR वहाँ ओशीवारा में होनी चाहिए। बट ये ऑफिसर, यहाँ के जो सर लोग ओशीवारा के साथ में जो हमारे आए हैं, वो बोल रहे हैं कि आपकी FIR इधर पे होगी, आपकी FIR वहाँ पे नहीं होगी। तो ये संजय सर वहाँ से इन लोगों को बोल रहे हैं आपकी FIR यहाँ पे होगी, आपकी FIR वहाँ पे नहीं हो सकती है। सर बोल रहे हैं आरोपी वहाँ से पकड़ा, मिसिंग कंप्लेंट वहाँ पे है, डेड बॉडी यहाँ से मिली हमारे को। तो इन लोग क्या बेस पे बोल सकते हैं FIR यहाँ पे होगी? और FIR होगी उसके बाद हम लोग यहाँ पे तो आ नहीं सकते। हम लोग रहते हैं मुंबई में। हम लोग इसके बाद में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मुंबई में कौन सी जगह पे रहते हो आप? जोगेश्वरी बैराम बाग में। और मेरी बहन रहती थी सना आनंद नगर में, वो रहती थी। ये लड़का उसी के एरिया में रहता था, मुर्गी काटता था, इसके साथ में उसका अफेयर था। ये उसी के साथ में रहता था। 2 महीने का गाँव का बोलकर आया इसी ने, और ये गाँव बोलकर आया। इसके साथ में इसकी मम्मी ने बोली, इसने फोन वोन सब उसका बंद कर दिया, उससे बात ही नहीं कर रहा था। ये इसके मम्मी से कांटेक्ट करी। इसकी मम्मी ने बोला कि आपको शादी तो हम इससे करने नहीं देंगे। फैसल की मम्मी ने बोला, सना शमीम, इन्होंने बोला कि शादी तो हम करने देंगे नहीं, तुमको जो करना है तुम करो, गांव आ गए, तुमको हम क्या करेंगे तुम नहीं जान सकती। उसकी माँ के स्टेटमेंट थे मेरी बहन के साथ में। इसने बोला 29 तारीख को इसने फ़ोन किया था मेरी दूसरी शाहीन बहन को। दोपहर में इसने बोला 4 बजे के करीब फ़ोन इसने किया, तुम्हारी बहन गाँव आ रही है। उसने किसी को नहीं बताया था। कौन सी डेट में? 28 को वो शाम को गायब हुई है। 29 को दोपहर में समीर का फ़ोन आता है। समीर खान है, कौन है आई डोंट नो। वो फैसल नाम भी बताता है, फैजल बताता है, समीर बताता है। आई डोंट नो कि उसका ये जो आरोपी जो मिला है हमारे को कि इसका एग्जैक्ट नाम क्या है वो हमको नहीं मालूम है। समीर भी बोलता है, फैजल बोलता है, फैसल बोलता है, और पता नहीं 10-12 इसके नाम है। ये बताता है हम लोगों को। इसने 29 को फ़ोन किया मेरी बहन को। इसने बोला कि तुम्हारी बहन मेरे गाँव आ रही है, उसको समझा दो, अगर वो यहाँ पर आई मैं उसके साथ में कुछ भी करूँगा तो मुझे बोलना नहीं। उसके बाद ये फ़ोन कट करता है। ये मेरी बहन उसको फ़ोन करती है सना को, मेरी बहन को, सना तू कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? 2 बार उसने पूछा, उसने फ़ोन कट कर दिया। 29 तारीख को वो यहाँ पहुँची, 29 तारीख को यहाँ पहुँच चुकी थी। उसकी एक फ्रेंड है फिरदौस करके, नूर नर्सिंग होम में फ्रेंड थी उसकी। वो उसने फ़ोन किया था कि सिस्टर आप कहाँ जा रहे हो?
तो उसने बोला मैं समीर के साथ में हूँ, समीर के गाँव में हूँ, उसने बोला ये चीज़। समीर पीछे से चिल्ला रहा था फ़ोन काट। उसने ये बंदा कामले सर को फ़ोन स्पीकर पे बोला है, ये स्पीकर पे ये बात हुई है कि हाँ सर, उसने ये बोला था 29 की तारीख को कि मैं समीर के साथ में हूँ। वो डरी हुई थी, वो वॉशरूम में जाके उसको कॉल करी कि सर क्या हुआ बोल, तो उसने बोला कि आपसे मुझे काम था। तो वो बोली कि मैं 2 दिन में आ जाऊँगी, वहाँ पे आके बात करते हैं, मैं अभी समीर के साथ में हूँ। 29 से उसका ऑनलाइन फ़ोन बंद है, फ़ोन गायब है, उसका सिम कार्ड टूटा हुआ है, कुछ भी कोई चीज़ें नहीं है। अब इस सब बेसिस पे सब ये ओशीवाड़ा चौकी में हमने कंप्लेंट सब चीज़ कर चुका है, A to Z चीज़ें। ओशीवाड़ा चौकी से हमको वहाँ से जो संदीप सर आए हैं, तांबोली सर आए हैं और एक लेडीज़ कांस्टेबल आई है और वहाँ से आरोपी आया है, मैं, मेरी बहन, दोनों सगी बहन है और एक कज़िन बहन साथ में आई है। हम लोग सब यहाँ पर आए। सुबह 7 बजे से हम लोगों को वहाँ पे बिठा के रखा है। 7 बजे से इन लोग क्राइम लोकेशन पे घूम रहे हैं और हमको बोल रहे हैं आप आओ मत। अच्छा, आपकी बहन शादीशुदा थी? शादीशुदा थी, इसका चक्कर इसके साथ में चला था, उसने उसके साथ में डिवोर्स कर चुकी थी, 9 साल का उसका बेटा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को इसका कुछ मालूम था, CDR निकलने के बाद मालूम पड़ा है उसका गुजरात में, यहाँ से वो गुजरात गई, मुंबई से आई है यूपी में उसका लास्ट लोकेशन है। उसके बेस पे भी सर इन लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। वो तो मैं, मेरी बहन ने इतना फोर्स किया सर, अब हम लोग को रहा नहीं जा रहा है, मेरी बहन कहाँ पर है। ये आके हम लोगों का ब्रेन वॉश करता था कि अगर वो चाबी लेके गई है कबाट की तो वो आएगी और नहीं लेके गई है तो नहीं आएगी, आप लोग घर में जाके चाबी ढूंढो। ये और जिस दिन CDR निकलने वाला था उसके एक दिन पहले जब मेरी बहन ने इसको बोला CDR निकलेगा, तो ये बोलता है कि CDR में क्या उसमें रिकॉर्डिंग आएगी, क्या उसमें मालूम पड़ता है किससे किससे बात होती है, ये सब इसने प्रॉपर बोला है हर चीज़ें। अब हम यहाँ से हमको ये ऑनलाइन डालना है कि संजय चौहान सर ये क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे आने के बाद, जब पूरा काम ओशीवाड़ा चौकी का है, तो यहाँ पे आके क्यों ये काम हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा वो काम नहीं बनता है, DCP के सर के पास भी बात होगी, अगर हम सीनियर सर के पास जाएंगे वहाँ से हम भेजेंगे, वहाँ से भी बात होगी। अगर 0 FIR कटती है, यहाँ पर आती है, हम बॉडी यहाँ से नहीं लेंगे, हम साइन नहीं करेंगे। अच्छा, इसने कुछ बताया कि कौन सी डेट में आपकी बहन को? नहीं, हम लोगों को ये नहीं बताया उसने। यहाँ पे क्राइम लोकेशन पे आने के बाद क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि ये FIR ओशीवाड़ा चौकी में ही होगी। थाना मंडावर का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 12/6/26 को समय लगभग प्रातः 10 बजे मुंबई पुलिस की एक टीम मुंबई निवासी गुमशुदा महिला शमीम खान उम्र लगभग 35 वर्ष की तलाश में थाना मंडावर पहुंची। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त महिला का संबंध ग्राम नारायणपुर निवासी समीर उर्फ फैजल के साथ था। दिनांक 29 मई को उक्त महिला समीर से मिलने मंडावर थाना क्षेत्र में आई थी। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 29 मई को जब महिला से मिलने आई तो इनका आपस में विवाद हुआ। विवाद के उपरांत समीर उर्फ फैजल ने उक्त महिला की हत्या कर दी तथा उसके शव को ग्राम फतेहपुर सभाचंद के जंगल में एक ईख के खेत में दबा दिया। अभियुक्त की निशानदेही पर उक्त शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई हेतु थाना मंडावर पुलिस द्वारा भेजा गया है तथा प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में थाना ओशीवाड़ा मुंबई में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उनके द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल इस खबर से जुड़ी जितनी जानकारी सामने आई है हमने आप तक पहुंचाई है। हर सच, हर अपडेट और हर बड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें बंधन समाचार।